Good morning, dear student. Now start online education, class 10th, science subject and term biology. बायोलॉजी का आज टर्म है चैप्टर फर्स्ट ही है लाइफ प्रोसेस और पार्ट आज 8 है एंड 7 पार्ट में आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत रेस्पायरेशन सिस्टम को बताया गया। यानी रेस्पायरेशन सिस्टम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है और रेस्पायरेशन सेलुलर रेस्पायरेशन करके एनर्जी का डेवलपमेंट कर रहा है, एनर्जी का डेवलपमेंट कर रहा है। नाउ उन्हीं रिलेटेड रेस्पायरेशन से ही रिलेटेड अगला जो तंत्र है, सिस्टम है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। सीधे सीधे मनुष्य की बात किया है, मनुष्य के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बात किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बॉडी के अंदर हर सेल्स लिविंग होनी चाहिए। यानी हर लिविंग हमारे सेल्स तभी होगा जब उस सेल्स में आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें हर पदार्थ या हर मटेरियल उन्हें मिलता हो। सपोज दैट एन ऑक्सीजन इज एसेंशियल गैस ड्यू टू एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। या शरीर के हर सेल्स में वो ऑक्सीजन जाना होगा तो कहीं ना कहीं कोई मीडियम हो, कोई ना कोई माध्यम हो। उस माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेट होती है। यानी इसी सर्कुलेशन से हम सर्कुलेटरी सिस्टम से नाम से जाना जाता है। किसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, transportation as defined as the transport of material का ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एज लाइक फूड न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स एंड excretory products, waste product, excretory system. Now again a form of system, excretory system या excretory products, waste products as urea, uric acid and salt, ammonia and बहुत सारे is a function of the circulation। यानी ये तभी फंक्शन होती है उसके ऊपर जब ये सर्कुलेट होती है। ये बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेट होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम क्रिएट किया है, बनाया है। ये फंक्शन है, यानी वो फंक्शन उसका क्या है कि वो उस जो जरूरत की चीज़ें हैं उसको पहुंचा दे। यानी फंक्शन हो रही है, पहुंचा दे, उसी को कहा गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नीचे कंसिस्ट, यानी इस सिस्टम से, यानी इस सिस्टम में कुछ एसेंसरी सहायक ग्लैंड को हो या सहायक ऑर्गन्स को सहायक होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं कि इस मटेरियल को ले जाना है तो हम कुछ न कुछ उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर या किसी अन्य बॉडी के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन्स या वेसल्स या और ग्लैंड बन जाते हैं। सो कंसिस्ट ऑफ हार्ट इज ए मेन organ
मेन ऑर्गन हार्ट एंड ब्लड medium, fluid medium, main organ and blood medium माध्यम and supply जो supply होती है बॉडी के अंदर and blood vessels से supply होती है। ध्यान से आप लोग देखें और स्क्रीनिंग शॉट जो भी है, जो भी कहा गया है, जैसा भी आपको लग रहा है उसी हिसाब से आप इत्मीनान से पढ़ना या समझने की प्रयास करें। तो इस तरह जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग से शुरुआत हो गया है। कुछ ऐसे जनरल मैनर से हम आपको कुछ और ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया को कंफर्म कर रहा हूं। सपोज दैट कि ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सपोज दैट ए ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बॉडी। अब इनको हम अलग से सपोज दैट इस ब्लड सिस्टम में ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन जो है सेल तक पहुंचेगा, सेल से लेकर रेस्पिरेशन करेगा और एनर्जी बनाकर कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ जो है वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस दे देता है ब्लड में। इस तरह हम बात कर सकते हैं। आप इजीली आपको समझ में आ रही होगी। सेल्स है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स की क्रिया वही होगी जो एक सेल्स की होगी। इस तरह जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ऐसे आपके शरीर में डाइजेशन सिस्टम जो पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, यानी जो चीजें डाइजेशन के द्वारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाती है, ब्लड में पहुंच जाती है, ये सर्कुलेट करता है पूरे हर सेल्स में। उन्हें जो हर सेल्स में आपका पहुंचाने का प्रयास करेगा, सर्कुलेट होगा। इसके बाद कुछ जो है इनके माध्यम से भी डाइजेशन, यानी डाइजेशन को क्रिया होने के लिए कुछ और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन ले सकता है। इस तरह आपको बताया जा सकता है। लंग्स की बात करते हैं, आगे लंग्स की बात करते हैं। लंग्स में अगर बात किया जाए तो आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जाने वाला वो आपका ऑक्सीजन आती है। इस तरह जो है आपको एक स्केच डायग्राम के माध्यम से आपको सर्कुलेशन सिस्टम एंड सपोज दैट सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी और क्या क्या कहाँ वो सर्कुलेट कर रहा है, वहाँ वो चीज़ को आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ऐसे ही आगे जो आप पढ़ेंगे किडनी के बारे में, एक अंग के बारे में, किडनी के माध्यम से, यानी किडनी के माध्यम से, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लड आएगा वह वेस्ट मटेरियल के साथ आएगा और किडनी में चला जाएगा। किडनी इसको फिल्टर करेगा, उन्हें जो है प्योर ब्लड के रूप में फिर चला जाता है। बाकी किडनी का जो आगे जो काम है, जो फिल्टर किया है, अलग किया है, उसका अलग से सिस्टम बना है, जो उस समय आप इसके सिस्टम में पढ़ेंगे। इस तरह जो है इस डायग्राम के अनुसार और भी बात कर सकते हैं। हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये टारगेट इसकी होती है, ये हर सेल्स तक की अपनी टारगेट बनाता है। समय समय अनुसार ये हमारे बॉडी से सेक्रेट होता है, डक्टलेस होती है, उसके अंदर कोई डक्ट या ग्लैंड नहीं होती है। डायरेक्ट जो है ब्लड की स्ट्रीम में ही अपना हार्मोन्स या केमिकल्स जो है गिरा देता है, और उसका केमिकल्स का एक लक्ष्य होती है, गोल होती है, जो सेल्स किस सेल को क्या करनी होती है। यानी बहुत सारे रीजन जो भी होता है वो डायरेक्ट जो है हार्मोन्स ब्लड में ही गिराते हैं। ये हार्मोन्स की बात किया गया है। ये सब यानी इस ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल है, जो आपके सेल्स या सेल्स को बनने के लिए ये आपका फ्लूइड सिस्टम या वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, कई नाम दिया है, लेकिन आपको बस जाननी है सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ये दो नाम, ट्रांसपोर्टेशन तो ठीक है, ये यातायात जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, बार बार सर्कुलेशन का मतलब बार बार वही चीज दोहरा रही है, यानी बार बार ब्लड जो है रिफाइन हो रही है, फिर ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, फिर ऑक्सीजन ज़्यादा ले रही है, इसके हिसाब से हार्ट, इसके हिसाब से वेसल्स आगे का काम करता है। तो इस तरह जो है आपको एक सामान्य सी बात सर्कुलेशन सिस्टम में की गई है। नाउ
आइए हम आपको मुख्य चीजों को लेके बात चलते हैं। अभी आप लोगों को बताया गया है कि इनके अंदर यानी सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें आपको पुनः हम किसी स्क्रेच के माध्यम से इसको हम समझाने का प्रयास करें। फर्स्ट पार्ट ब्लड होती है। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ब्लड होती है, मीडियम होती है। ये ब्लड एक मीडियम है और सबसे बड़ी बात है आप कनेक्टिव टिश्यू होता है। आप टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे, याद किए होंगे 9th क्लास में। तो प्लांट एनिमल टिश्यू होता है, जैसे हम लोग की कार्डियक मसल टिश्यू है, नर्व्स एक टिश्यू है, ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे लिगामेंट है, टेंडन्स है, एपिथेलियम है, ये सब आपने पढ़ा है। तो उसी में ये ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू होती है, जिससे वो फ्लूइड यानी अब ये फ्लूइड होने के दो कारण, यानी इसमें दो पार्ट और इसको समझ लीजिए। इसमें प्लाज्मा एक पार्ट होती है, प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट होती है, फ्लूइड पार्ट। हम वाटर पार्ट नहीं कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, क्योंकि वो वाटर के अंदर जो कुछ विशेष न्यूट्रिएंट होता है जो बियर रखा रहता है, प्लाज्मा यानी वो पूरा भाग फ्लूइड पार्ट होता है। और इसी फ्लूइड पार्ट में सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। इसी में डुबा रहता है, इसी में जैसे वो ब्लड सेल्स का नाम आप लोगों को मालूम होगा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये सेल्स हैं। आरबीसी का वर्क, आरबीसी को रेड ब्लड सेल कॉर्पस बोलते हैं, जिसमें रेड होने की वजह है ग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन, हीमो धन ग्लोबिन, ये दो चीजों से बनकर बना है। हीमो माने आयरन, Fe एंड ग्लोबिन एक प्रोटीन है, रेड प्रोटीन है, रेड प्रोटीन। सबके बारे में आप एकदम डिटेल अच्छे से पहले उसकी परिचित हो जाइए। फिर इसके बाद आपको हार्ट की तस्वीर बनाते हुए हार्ट कैसे काम करता है, क्या उसके अंदर है, वो आगे नेक्स्ट होगी। पहले हम उनके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो जानना जरूरी होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, प्लाज्मा की बात हो गई, वो पार्ट है ब्लड का। दूसरा पार्ट है आरबीसी है जो हीमोग्लोबिन है, इनका मतलब आयरन होता है। ये आयरन की वजह से ही ऑक्सीजन आपको बाइंड करता है। सच कहिए तो हीमोग्लोबिन का वर्क यानी फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित करना है, यानी उसको पकड़ लेना है। इसका मतलब ये आरबीसी का मुख्य कार्य है कि वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी एक तरह से ये प्रोटेक्टिव मटेरियल है। आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी यानी आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, किसी बाहर के एंटीजेंस जब आपकी बॉडी में पहुंचती है तो उससे लड़ाई करने के लिए, वो जीव से लड़ाई, माइक्रोब से लड़ाई करने के लिए ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज बनते हैं। लिम्फोसाइट, उसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट बहुत सारे सेल होते हैं जो सोल्जर का काम करते हैं। जो आपने पढ़ा है उसको ही मैं बात करना चाहता हूँ, वो सोल्जर का काम किया है। तो फिर हम आइए यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी है, सेकेंड डब्ल्यूबीसी ये प्रोटेक्टिव यानी सोल्जर का काम करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। और थर्ड है प्लेटलेट्स जो आपके बॉडी के अंदर सेल्स में पाया जाता है, ब्लड सेल में, जिसका वर्क यानी फंक्शन जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कभी कहीं कट जा रहा है शरीर या कहीं, तो खून जो बह रही है, ब्लड जब ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। यानी तुरंत जो है वहाँ पर प्लेटलेट्स जो है कुछ फैक्टर
फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन के, इन सब चीज़ों से मदद लेते हुए खुद उसका एक प्रोटीन जो है जाल बुनता है, मदद से तुरंत जो है कटे हुए भाग पर तुरंत जाल बुन देता है, यानी उसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। यह ब्लड क्लॉटिंग के काम करता है प्लेटलेट्स। बात को फॉलो किए होंगे आप लोग कि नहीं, क्या है ध्यान दिए होंगे। तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स में तीनों की बातें हो गई। सबसे बड़ी बात है कि इनको ये सारी प्रक्रियाएं एक ही जगह संपन्न होती है, वो है आपका हार्ट है। हार्ट की जो पंपिंग मशीन है, ये पंप करती है, पंपिंग मशीन है। और ये भी मालूम है आपको कि विशेष प्रकार के मसल्स से बना हुआ है, मांसपेशियां, यानी एक प्रकार की अलग से टिश्यू, कार्डिक मसल, उसको बोलते हैं कार्डिक मसल बोलते हैं। कार्डिक मसल से बना होता है जो विशेष मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक शब्द मैंने लाया हूँ तो इसलिए लाया हूँ कि ये हार्ट 24 घंटा काम करता है, यानी उसकी बॉडी यानी सेल्स के अंदर, यानी कार्डिक मसल के अंदर कुछ ऐसा एनर्जी का प्रवाह होगा या बहाव होगा जिसमें लगातार वो पेशियाँ धड़कती है, यानी वो हमेशा पंपिंग करता है, यानी वो मायोजेनिक सेल को एनर्जी बनाकर पंप करना, वो मायोजेनिक इस तरह का वो बना हुआ है कुछ इस तरह से। तो 24 आवर्स कंटिन्यू वर्क इन योर बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट इन हार्ट या इन ब्लड, इन सारी चीज़ों को किसी खास वेसल्स मैंने बर्तन, कोई वेसल्स नली होते हैं, उस नली में भेजते हैं पूरी बॉडी के हर पार्ट में। यानी फर्स्ट जो है बात किया गया है वो बात तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो वो है ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स जो है मेनली जो है आपका 3 तरह के हैं। एक आर्टरी है, दूसरा वेन्स है और तीसरा जो है कैपिलरीज। इन्हीं तीनों के मदद से पूरी बॉडी में ब्लड को हर सेल्स तक, हर सेल टू सेल तक पहुंचाने का काम करता है। अब इनकी स्थिति यानी इनकी दशा, यानी किस तरह ये स्थिति में जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, वो एक डायग्राम के अनुसार, सर्कुलेशन सिस्टम की डायग्राम के अनुसार आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज को शो किया जाएगा। ऐसे आप समझ लो कि आर्टरी जो है प्योर ब्लड, यानी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड से संबंधित ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन को रखने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्योर आर्टरी के माध्यम से बहती है। और एरोटा भी बोलते हैं, वेना के बोलते हैं, महाशिरा महाधमनी, यानी एक हार्ट से कोई चीज एक निकलता है लेकिन आगे चलकर वो ब्रांच हो जाती है। तो इस तरह जो है अभी सामान्य सी बात किया हूँ। एक आर्टरी जो होगी वो ऑक्सीजनेटेड होगा, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजन यूज करके वापस आ रही है हार्ट में। और आर्टरी और वेन्स को जोड़ने की कैपिलरीज होती है जो आपकी सबसे पतले रेसाएं की तरह, बाल की जो मोटाई उससे भी पतले जो हैं कैपिलरीज होते हैं, जो ब्लड इस कैपिलरीज के माध्यम से शरीर की हर सेल टू सेल एकदम अंदर से अंदर पहुंचाकर पुनः दूसरे कैपिलरी से जोड़कर वेन्स में आ जाता है, पुनः वेन्स से हार्ट में जाता है, हार्ट से पुनः लंग्स में जाती है। इस तरह जो है एक जनरलाइज सामान्य सी बात आपको मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को याद करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि नहीं यहाँ आपकी बॉडी में वो चीज़ें बह रही है, तो क्या क्यों बह रही है, क्या चीज़ें हैं, तो आपको इस तरह जानकारी आपको मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्ट की संरचना के बारे में बात होगी। आज के लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू।